तो स्वामी जी से मेरा ना आचार्य जी से मेरा एक और सवाल है कि भाई ये जो है जी, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, मैंने पढ़ा है कि भाई जैसे ज्ञान तो अर्जित कर लिया हमने जी मास्टर जी से भी, आचार्य जी से भी, स्वामी जी से भी, आपसे भी, जी कि या जो ज्ञान मैंने अर्जित किया वो अपने पास रख लिया तो वो रुक गया, या तो मैं उसको किसी माध्यम से, जैसे सोशल मीडिया होगी जी, जैसे कि मेरा कुछ पढ़ाई लिखाई होगी, उसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए सर जी? बढ़ाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जो लोग नहीं बढ़ाते हैं। अक्सर ये आर्यों ने किया है, ज्ञान तो ले लिया, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उसको लेकर के अपने घर बैठ गए। ये होता क्या? अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान है और उसको बहुत बढ़िया दवाई मिल गई कीड़े मारने की, और फसल में बहुत कीड़े हो रहे थे, तो उसने क्या किया, बढ़िया दवाई ली और वो सारे कीड़े मार दिए। उसका पड़ोसी आया, वो पूछने लगा, भाई साहब मुझे बता दीजिए कौन सी दवाई लाए थे आप? बोले मैं तो नहीं बताता। बोले भाई बता दे, मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे ला के दो, मुझे सिर्फ नाम बताइए, खरीद मैं अपने आप लूंगा। बोले नहीं बताऊंगा भाई। तो उसने नहीं बताया। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, जितने कीड़े वो पड़ोस में थे वो सारे के सारे उड़ करके उसी के खेत में आना शुरू हो गए। होता क्या है, ये जो मूर्ति पूजा रूपी कीटाणु थे ना, वो सारे ये हुआ क्या, जब इन्होंने प्रचार प्रसार बंद कर दिया ऋषि दयानंद जी के बाद, उतना नहीं हुआ तो हुआ क्या है, जब इन्होंने देना बंद कर दिया तो हुआ क्या, जो पड़ोस वाले मूर्ति पूजा के कीड़े थे वो इनके घर में भी आ गए। सबसे बड़ा उदाहरण मूर्ति पूजा का जी, जो सोने का वो टूटा था जी वो मंदिर, हाँ सोमनाथ, सबसे बड़ा उदाहरण है जी युवाओं के लिए जी, बिल्कुल सबसे बड़ा उदाहरण है जी। क्योंकि उस मंदिर में मैं बताना चाहूंगा जी, उस मंदिर में जो लूटने आए थे ना जी, उससे ज्यादा पुजारी थे जी उस मंदिर में, पुजारी थे बिल्कुल। तो वो सारा का सारा सर्वस्व लूट के ले गए थे। सिर्फ तो रुक गया था जी, ज्ञान रुक गया था। और आज जो ये कार्यक्रम मनीराम जी कर रहे हैं ये एक प्रकार से यज्ञ पैथी भी इसको बोल सकते हैं जी। यज्ञ का कार्यक्रम है जी। तो इस यज्ञ में भी बहुत सारे रोगों का नाश हो सकता है। ऋषि जी ने एक बात लिखी है, यज्ञ करते समय हम ना अन्न की भी आहुति देते हैं जी। तो जब अन्न की आहुति दें ना, तो वो सिर्फ हलवे की और इनकी मिठाई की नहीं दें। अच्छा जी। सिर्फ आहुति देनी है मीठे चावलों की। अगर खीर है तो उसमें मीठा डाल करके तब आहुति देनी है। अगर लगातार ऐसे व्यक्ति के पास यज्ञ किया जाए, अग्नि खूब बढ़िया हो और उसमें मीठे चावलों का या खीर में शक्कर मिला करके आहुति दी जाए जी, तो दमा खत्म हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। ये इतनी अच्छी दवा है दमा के लिए, खांसी के लिए, कि मीठे चावलों की आहुति, लेकिन धुआं नहीं हो उसमें, अग्नि खूब जली हो, तब जा करके इसको देना चाहिए। ताकि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आचार्य जी ने मेरे को समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। और मैं दोबारा से आशीर्वाद लेना चाहूँगा आचार्य जी का। नमस्ते जी। और मैं आचार्य जी से 2 शब्द लेना चाहूँगा। ओह, नाम रह गया। आचार्य जी का आपका नाम और आपकी जगह से, आपका कहाँ से हो आप? मैं आचार्य धर्मपाल जी, और मेरा जो स्थान है वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। लाडवा के पास एक धनौरा गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है जी। और इस समय मैं राजकीय जो है ना अध्यापक हूँ जी। तो एक पूरा परिवार है। तो विशेष रूप से ज्ञान की चर्चाएं और क्लासेस लगाते हैं, तो वो सब चल रहे। अभी भी मैं एक क्लास लगा के आया हूँ खरक में, तो बड़ा अच्छा। खरक भिवानी में पड़ता है जी? नहीं, और ये अभी पास में ही है। अच्छा, पांडवा, खरक पांडवा। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी अध्यापक कहाँ पे हो आचार्य जी? अध्यापक मैं इंद्री में हूँ। अच्छा, तो आचार्य जी से बात करके बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि मेरे को ना रोहतक में मैं गया था आर्य समाज में, वहाँ पे मेरे को उनको छत्र लगाने का मेरे को मौका मिला था। और परमात्मा की एक विशेष कृपा होती है। देखो आचार्य की जगह दर्शन होते हैं ना, तो परमात्मा की एक विशेष कृपा होती है भाइयों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। तो मैं दो